हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब ऑन। आज हम लोग सीटेट का पहला टॉपिक अर्थात बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पहला टॉपिक विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध देख रहे हैं। तो पहला विकास क्या होता है? निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ना विकास है। ठीक है, एक तो ये हुआ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, या इसको बोल सकते हैं बालक के क्रमबद्ध एवं सुसंगत परिवर्तन के क्रमिक श्रृंखला विकास कहलाता है। ठीक है दोस्त। अच्छा, जिम पियाजे महोदय का एक स्टेटमेंट है, सामान्यतः होता क्या है कि अधिगम से विकास होता है, मतलब हम कुछ सीखे उसके बाद में हमारा विकास हुआ। लेकिन जिम पियाजे महोदय थोड़ा अलग हट के बोलते हैं। इनका कहना है कि विकास अधिगम में सहायक है, पहले विकास होता है तब अधिगम होता है। चलिए, विकास एक व्यापक चीज़ है, इसलिए इस द्वंद्व में हम नहीं फंसेंगे, आगे चलते हैं। अरस्तु क्या बोलते हैं? विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, या तो आंतरिक कारण हो या बाह्य कारण। आंतरिक कारण में आपका जेनेटिक्स हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, और बाह्य कारण है उसमें आपका पर्यावरण हो जाएगा। जैसे पहाड़ पर का लोग का हाइट कुछ कम होता है, अर्थात क्षेत्र विशेष के लोग का जो विकास में कुछ प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र का। विकास कब होता है? तो गर्भावस्था से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन विकास है। मतलब गर्भावस्था से मृत्यु के बीच तक जितना भी परिवर्तन हुआ वो विकास के अंदर आता है। परंतु सभी परिवर्तन विकास नहीं हो सकता। जैसे बीमारी वगैरह की वजह से आपका कोई अंग बढ़ जाए या फिर किसी अंग में कुछ मतलब अनवांटेड चीज़ निकल जाए तो वो भी परिवर्तन है, लेकिन वो विकास के अंडर में नहीं आएगा। तो परिवर्तन विकास है, लेकिन सभी परिवर्तन विकास नहीं है। वांछित जो परिवर्तन है एवं क्रमिक जो परिवर्तन है वही विकास है। अच्छा, विकास का प्रकार कितना है? सामान्यतः विकास को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं, लेकिन हम जनरली 6 भाग में बांट सकते हैं इसको। पहला है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन होता क्या है? शरीर के अंदर एवं बाहर के अंगों का सही अनुपात में बढ़ना ही शारीरिक विकास है। मान लीजिए सही अनुपात में न बढ़े, एक हाथ बड़ा हो जाए एक हाथ छोटा हो जाए, तो ये विकास में नहीं आएगा, मतलब ये फॉल्ट हो जाएगा और इसको विकास हम नहीं बोलेंगे। तो क्या बोला है? अंदर और बाहर बहुत सारा जो अंग है बाहर से देख पा रहे हैं, लेकिन आंतरिक जो अंग है वो भी वृद्धि कर रहा है, मतलब उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या हुआ? शारीरिक परिवर्तन हुआ। शारीरिक परिवर्तन अर्थात शारीरिक विकास। अधिगम में शारीरिक विकास किस तरफ अफेक्ट करता है? जैसे बालक का किस आयु में किस चीज़ में ज़्यादा रुचि होता है, कैसा इच्छा होता है, किसी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण कैसा होता है, इस बात को समझकर अगर पढ़ाया जाए तो अधिगम प्रभावी होगा। तो शारीरिक विकास अधिगम को इस तरह से प्रभावित करता है। अगला है मानसिक विकास। इसी को हम संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं या मेंटल डेवलपमेंट। अच्छा, ये क्या होता है? तो मानसिक मतलब हमारे ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, जैसे कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, ये जो सारा चीज़ आया है ये मानसिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो मानसिक विकास भी हमारे अधिगम में सहायक है। तो हमारा दूसरा प्रकार मानसिक विकास हो गया। तीसरा का है संवेगिक विकास। अच्छा, संवेग क्या होता है? व्यवहार के परिवर्तन से जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसका संबंध क्या है? संवेग से है। जैसे मान लीजिए कभी भय हुआ, क्रोध हो जाता है, किसी से घृणा है, किसी चीज़ को आश्चर्य हुआ, मतलब हमारे अंदर जो ये अलग अलग चीज़ जो हो रहा है ये सब क्या है? संवेग का ही एक भाग है। क्रोध हो जाना, स्नेह उत्पन्न होना या खुश हो जाना, किसी पर दया का भाव आना, ये सब हमारे क्या है? इमोशन अर्थात संवेग का भाग है। अगला है नैतिक विकास, मतलब मोरल डेवलपमेंट। नैतिकता मतलब हमको क्या करना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, हमारा फर्ज क्या है, ये जो हो गया इसका जो विकास होता है ये आ गया नैतिक विकास में। अच्छा, भाषायिक विकास। जन्म लेने के साथ किसी भी बालक में कोई भाषा नहीं होता है, वो इस समाज का उपज है और समाज में आने के बाद में भाषा सीखता है। तो भाषा का जितना अधिक विकास होगा वो बालक उस माहौल के ज्ञान को उतना तेजी में हासिल करेगा। तो भाषायिक विकास भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगला है सामाजिक विकास।
सामाजिक क्या होता है? सामाजिक विकास मतलब बालक जिस समाज में रह रहा है, तो जब जन्म लिया उस वक्त तो एक पशुता के समान था, लेकिन ये मामा है, ये पिता है, ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, इन लोगों से कैसा बिहेव करना चाहिए, हमारे समाज का कुछ नियम होता है, उस नियम को समझना और उस नियम के अनुसार व्यवहार करना सामाजिकरण का गुण है। और इस सभी गुणों को समझ लेना ही सामाजिकरण है। तो इन चीज़ों का विकास भी अधिगम को प्रभावित करता है। अब हम थोड़ा वृद्धि और विकास को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। वृद्धि का संबंध है शारीरिक विकास से, इसका क्षेत्र संकुचित है, जबकि विकास का क्षेत्र जो है वो व्यापक है। विकास में वृद्धि भी आ जाता है, मतलब वृद्धि जो है मात्रात्मक है, मतलब एक मात्रा में बढ़ेगा। मतलब क्या हो सकता है, या तो व्यक्ति का हाइट बढ़ेगा या वेट बढ़ेगा, तो इसको हम मात्रा में नाप सकते हैं, इतना फीट बढ़ा या इतना किलोग्राम इसका वजन बढ़ गया। लेकिन जो विकास है वो गुणात्मक है, मतलब गुण में परिवर्तन ये विकास में आता है, इसमें वृद्धि भी आ जाता है। अगला है शारीरिक विकास से संबंध है किसका? वृद्धि का। जबकि विकास का किस चीज़ से संबंध है? शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक, भाषाइक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास से संबंध है विकास का। ठीक है दोस्त, जबकि वृद्धि का केवल संबंध शारीरिक विकास से ही है। कुछ और इसका हम अंतर देख लेते हैं। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है, मतलब व्यक्ति शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जाकर उसका वृद्धि लगभग रुक जाता है, जबकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत होते रहता है। उसके ज्ञान में वृद्धि होना, उसके नैतिकता का बदलना, उसके भाषाई ज्ञान में वृद्धि होना, ये पूरे जीवन भर ये परिवर्तनशील होता है। जबकि शारीरिक विकास प्रौढ़ावस्था तक जाकर रुक जाता है। चौथा जो अंतर है, वजन और ऊंचाई तक सीमित। वृद्धि का जो लिमिटेशन है, या तो वजन बढ़ेगा या हाइट बढ़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है वृद्धि में। जबकि विकास सभी चीज़ों में, सभी आयामों में परिवर्तन से संबंध है विकास का। वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास का मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात कितना हाइट बढ़ा है और कितना वेट बढ़ा है, इसको हम माप सकते हैं 1 किलोग्राम में या फिर फीट में। जबकि विकास कितना हुआ है इसका केवल मूल्यांकन कर सकते हैं, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, कोई स्केल नहीं है। इस तरह से आपने 5 डिफरेंस देखा वृद्धि और विकास में। आगे कुछ और हम लोग देख लेते हैं। विकास और अधिगम का संबंध, मतलब विकास और अधिगम किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर है। अच्छा, सीखना क्या होता है दोस्त? अभी हम लोगों ने विकास देखा है, लेकिन सीखना क्या है? अनुभवों, प्रयासों और अभ्यासों द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, यही सीखना है। किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है वो तो विकास होता है, ये भी परिवर्तन ही है। लेकिन ये परिवर्तन आया कहाँ से है? अनुभव से आया है, प्रयास से आया है या अभ्यास से आया है। इन क्रियाओं के द्वारा जो परिवर्तन हुआ है अपने व्यवहार में, ये है अधिगम या सीखना। अच्छा, ये सीखना और विकास ये दोनों किस तरह से संबंधित है? जैसे पहला पॉइंट है, परिपक्वता विकास के सीमा का निर्धारण करता है। मतलब किस एज का व्यक्ति कितना कुछ सीख सकता है, ये एक लिमिटेशन क्रिएट करता है। कौन? एक एज या एक सीमा। जैसे एक छोटे बालक को आप बहुत व्यापक नॉलेज नहीं दे सकते हैं, तो अर्थात उसका जो स्टेज है वो एक सीमा का निर्धारण कर रहा है। तो विकास क्या है? सीखने की प्रक्रिया को एक लिमिटेशन या एक सीमा में बांध रहा है। अगला है शारीरिक विकास। बहुत ऐसा काम होता है जो आदमी का शारीरिक विकास हो पाता है तभी वो कर पाता है, जैसे कार का ड्राइविंग हो गया या किसी भी चीज़ का ड्राइविंग करना, ये शारीरिक विकास से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो शारीरिक विकास आपको सीखने को प्रभावित किया यहाँ पर। अगला है मानसिक विकास। मानसिक स्तर से आप कितना मजबूत है, उसी आधार पर आप शिक्षण भी ग्रहण कर पाइएगा। जितना आपका मेंटल एबिलिटी ठीक होगा, गणित उतना ही अच्छा होगा, रीजनिंग उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा अगर मेंटल स्थिति आपका ठीक है तो आप सभी प्रकार के नॉलेज को ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, मेंटली कमज़ोर हैं, तो आप बहुत सारे नॉलेज को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से परिपक्वता, शारीरिक विकास और मानसिक विकास क्या करता है? सीखना को या अधिगम को प्रभावित करता है। इसके अलावा जितना भी 6 जो आप प्रकार देखे हैं, वो 6 प्रकार सीखने को प्रभावित करता है, अर्थात अधिगम को प्रभावित करता है। अच्छा, जो
बालक का एज होता है विकास के क्रम में, उस एज को भी देख लेते हैं। मानव जीवन का पहला जो अवस्था होता है वो गर्भावस्था। गर्भावस्था का समय है एक स्टेज। दूसरा का शैशवावस्था, इसका जो उम्र होता है 0 से 2 वर्ष का होता है। और यहाँ पर बालक स्पर्श करके किसी भी ज्ञान को हासिल करता है। छोटा बच्चा जो 2 साल से कम का है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को हाथ से छुएगा या मुंह में डालेगा, तो इस तरह से वो स्पर्श के द्वारा ज्ञान को हासिल करता है। तीसरा अवस्था जो है वो है पूर्व बाल्यावस्था। इसको 2 से 6 वर्ष माना गया है। दोस्त ये चीज़ वैरी करता है, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग एज को बनाया है और अलग अलग मतलब क्या किया है, कैटेगोराइज किया है। लेकिन जनरली ये माना गया है कि 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था को में रखा गया। तो इस अवस्था का जो मुख्य जो गुण होता है वो होता है खिलौना से खेलने का एज। तो इसलिए इस अवस्था को खिलौना की अवस्था भी कहा जाता है। अगला है उत्तर बाल्यावस्था। वास्तविक रूप से यही बाल्यावस्था का समय होता है। इस अवस्था को हम 7-8 नामों से जानते हैं। जैसे पहला आपके सामने है टोली वाली अवस्था, मतलब एक गैंग एज, एक टोली में बालक रहना पसंद करता है। दूसरा का खेल की आयु, इसमें बालक 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है वो खेल में बहुत ज़्यादा उसका रुचि होता है और वो हमेशा गैंग में रहता है और वो गैंग खेल का ही होता है, खेलने के लिए ही होता है मेनली। तीसरा नाम इसको कह सकते हैं स्फूर्ति या चुस्ती की अवस्था। इस समय बालक बहुत ज़्यादा चुस्त रहता है या फिर क्या होता है, उसमें फुर्ती होता है, आलसी नहीं होता है, लेजीपना नहीं होता है। तो ये बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था का ये गुण है। अगला है उत्पात की अवस्था। बाल्यावस्था को ही या उत्तर बाल्यावस्था को ही हम उत्पात की भी अवस्था कहते हैं, मतलब ज़्यादा बच्चा बदमाशी इसी एज में करता है। इस अवस्था को गंदी आयु की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, डर्टी एज, या इसको बिना उद्देश्य के भ्रमण करने वाला आयु अगर कहना हो तो भी उत्तर बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष के अवस्था को कहेंगे। और एक और जो गुण है इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है, अर्थात प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी सबसे उपयुक्त होता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक वो सभी कुछ सीख लिया रहता है, जैसे भाषाई ज्ञान या फिर सिंबॉलिक नॉलेज, मतलब किसी चीज़ को देख के पहचानना, ये सब नॉलेज हो जाता है जिसके आधार पर बालक स्कूल में जाकर सीख सकता है। तो इस तरह से उत्तर बाल्यावस्था स्कूली अवस्था का एक एज होता है। पांचवा जो अवस्था है वो है किशोरावस्था, 13 से लेकर 19 वर्ष तक। ठीक है दोस्त, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें 5-7 ही क्वेश्चन लिए हैं और बाकी एक और सेपरेट वीडियो इसी चैप्टर का केवल क्वेश्चन से होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वृद्धि से क्या तात्पर्य है। अभी हम लोगों ने वृद्धि और विकास को देखा है। पहला ऑप्शन है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाता है परिपक्वता आने के बाद में, तो ये आंसर गलत हो गया। गुणात्मक परिवर्तन, ये गलत है दोस्त। गुणात्मक नहीं, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मतलब उसको नापा जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला है शारीरिक विकास। वृद्धि में शारीरिक विकास होता है, बिल्कुल होता है, ये अभी तक सही है। और चौथा क्वेश्चन है शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भाषाई। नहीं दोस्त, ये आता है विकास में। विकास में सभी परिवर्तन या सभी विकास आ जाएगा, लेकिन वृद्धि में केवल शारीरिक विकास आता है, चाहे हाइट हो या फिर वेट हो। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला है गंदी अवस्था की आयु कहा जाता है। किस अवस्था को गंदी अवस्था का आयु कहा जाता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ए और बी, अर्थात बाल्यावस्था या किशोरावस्था। क्या हो सकता है, अभी हम लोगों ने देखा है बाल्यावस्था को ही गंदी आयु का भी अवस्था कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है मानव का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। पहला है वृद्धि पर, बिल्कुल उसका वृद्धि किस तेजी में हो रहा है इस पर भी निर्भर करता है उसका विकास। उसके वातावरण पर बिल्कुल करता है, जैसे पहाड़ पर के लोगों का हाइट छोटा होता है तो वो भी विकास पर निर्भर कर रहा है, वातावरण भी। उसकी बुद्धि भी करता है, लेकिन अभी इसको हम लेके नहीं चलेंगे। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता। बिल्कुल सही है। देखिए ये दोनों तो पार्शियली सही है, वृद्धि पर भी करता है, वातावरण पर भी करता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल कौन है जहाँ पर दोनों मिल गया हो, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। जबकि ए और बी दोनों अलग अलग सही था, इसके सही होने के बावजूद भी हमारा चौथा ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ सम्मिलित है।
चौथा क्वेश्चन है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? संवेग किसको प्रभावित करता है? शारीरिक विकास को करता है, बिल्कुल सही। उसके सामाजिक विकास को करता है, नैतिक विकास को करता है। कैसे करता है? जैसे संवेग है, जो व्यक्ति दुबला पतला होगा, कमजोर होगा, वो ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, तो उसका चिड़चिड़ापन सीधे संवेग से संबंध है उसका। उसके सामाजिक विकास, वो किस सामाजिक नैतिकता में पला बड़ा है, उसका भी प्रभाव उसके स्वभाव पर पड़ता है, तो स्वभाव का मतलब संवेग से ही है। तीसरा, उसके नैतिक विकास, बिल्कुल नैतिकता का भी उसके संवेग पर प्रभाव पड़ता है। किसी के लिए कोई काम अच्छा होता है जबकि किसी के नज़र में वही काम खराब होता है, तो नैतिकता का मतलब यहाँ पर बदल गया, तो संवेग भी इसी नैतिकता के आधार पर काम करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास तीनों संवेगात्मक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है कि कोई भूमिका नहीं है, कि बहुत कम भूमिका है? देखिए, विद्यालय की भूमिका तो बहुत अधिक है समाजीकरण में, तो ये वाला ऑप्शन तो काट ही दीजिए, और बहुत कम है ये भी नहीं है। प्राथमिक है या द्वितीयक है? प्राथमिक परिवार होता है दोस्त, ठीक है। द्वितीयक विद्यालय होता है, और तृतीय जो होता है क्रीड़ा क्षेत्र होता है या खेल का मैदान होता है। तो तीन ही आपसे पूछेगा, चौथा के बाद में वो खुद क्रम गड़बड़ा जाता है उसका। तो तीन क्रम तक याद रखना है, पहला परिवार, दूसरा विद्यालय और तीसरा क्या हो जाएगा? खेल का मैदान। समाजीकरण में ये तीन संस्था है। अगला है, विकास प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। क्या क्या प्रभावित नहीं करता है विकास को? देखिए, परिपक्वता, परिपक्वता भी विकास को प्रभावित करता है। जो बालक जिस स्टैंडर्ड का है, मतलब उसका जितना विकास है उसी लेवल तक उसको नॉलेज दिया जाता है। अब छोटा बच्चा को बहुत बड़ा नॉलेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, उसका विकास उस स्तर का नहीं हुआ है। तो विकास में परिपक्वता एक सीमा का निर्धारण कर रहा है, मतलब ये प्रभावित कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बोला है जो नहीं करता है उसको चुनना है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास भी विकास पर प्रभाव डालता है। जो बालक शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है वो बहुत चीज़ नहीं कर पाएगा, जैसे कार चलाना वगैरह, जो ड्राइविंग है वो नहीं कर पाएगा। मानसिक विकास, मानसिक स्थिति जिसका ठीक नहीं है उसका भी विकास बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों जो फैक्टर अभी तक देखे, ये तीनों विकास को प्रभावित कर रहा है। अगला जो ऑप्शन है समय, समय बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। जैसे शाम का समय है, उस समय बच्चा का विकास कम होगा, सुबह में ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समय बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है विकास को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।